हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अनु एंड आई एम लाइव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक हैं और मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और आप भी फिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वर्कआउट स्टार्ट किया अपना। वार्म अप के लिए मैंने 5-6 मिनट तक साइकिल चलाई और मैंने साइकिल को काफ़ी टाइट कर रखा था, तो जिससे कि मेरे लेग्स का अच्छे से वार्म अप हो जाए। जैसे जैसे हम साइकिल चलाते हैं हमारी बॉडी फुल बॉडी वार्म अप हो जाती है और आप देख रहे हो कि जनरली मैं खड़े होकर साइकिल चलाती हूँ, इससे और ज़्यादा आपका बॉडी वार्म अप होता है और इंटेंस मतलब वर्कआउट में आता है। ये देख रहे हो कि जैसे जैसे मेरा टाइम हो रहा है मैं उसकी टाइटनेस को और बढ़ा रही हूँ ताकि मेरा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और बीच में मैं अपने बगल में एक थी, उनके से बातें भी कर रही थी, वो मुझसे पूछ रही थी कुछ, तो उन्हें भी मैं बता रही थी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारे जिम में लाइट नहीं आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हो पूरे उत्तर प्रदेश में लाइट की प्रॉब्लम है और गर्मी चरम सीमा पे है। लाइट सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आती है और मुंह दिखाई करके चली जाती है, तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट करने की कोशिश करी जितना ज़्यादा हम कर सकते थे। आज मेरे जिम में भी लाइट नहीं थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। वैसे तो उनकी जिम में सोलर से लाइट चलती है, बट फिर भी सोलर तो सोलर ही है, कितना ही ले लेगा, जो वॉट होते हैं कितना ही ज़्यादा वो कर लेगा। हमने अच्छे से वार्म अप किया। मैंने करीब 7-8 मिनट तक साइकिल चलाई। साइकिल चलाने से मेरी बॉडी फुल वार्म अप हो गई। आप लोग भी जब जिम में जाते हो तो सबसे पहले एक्सरसाइज में आप अपनी बॉडी को वार्म अप करें। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे आप उतना बेटर वर्कआउट कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग व्हेन एवर यू गो टू जिम, जस्ट वार्म अप, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू ऑल नीड टू डू। स्टार्टिंग हमारी वार्म अप से थी, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। आप देख रहे हो साइकिल चलाते चलाते मैं अपनी आर्म्स की एक्सरसाइज भी कर रही हूँ ताकि मेरे आर्म्स भी स्ट्रेच हो जाएं, ताकि मैं आर्म्स का कोई भी वर्कआउट करूँ तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। देख रहे होगे आप जैसे पूरा आगे हाथों को आगे से पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है ताकि किसी भी मसल में कहीं भी स्ट्रेन ना आए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो साइकिलिंग के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो थी वो हमने आज स्किपिंग करी, क्योंकि ट्रेडमिल पे मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे घुटने में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो ट्रेडमिल का वर्कआउट मैं अवॉइड कर रही हूँ। और वैसे लाइट भी नहीं थी जिम में, तो ट्रेडमिल चल भी नहीं रही थी। तो मैंने करीब 100 के 3 या 4 सेट मारे थे और करते करते मेरी रस्सी टूट गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो रस्सी है ना, स्किपिंग रॉड, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रखी है और वो कहीं से कहीं भी मुड़ जा रही है, उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है और वो वर्कआउट करते करते रस्सी ही टूट गई मेरी। तो आप लोग जैसे जिम में जाते हो तो आप स्टार्ट, अगर बिगिनर हैं तो इजी वर्कआउट से स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल हार्ड कोर वर्कआउट करो, आप इजी वर्कआउट चुनो, जैसे कि 5 किलोज़ 5 किलो का डंबल उठा लो, और ज़्यादा है तो कम करना है तो 2.5 किलो का उठा लो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी बना के रखें, जिम में ज़रूर जाएं। देख रहे हो कि आप बार बार रस्सी में दिक्कत आ रही है, रस्सी टूट गई, फिर मैं दूसरी रस्सी लेके आई, वो छोटी निकल गई, वो शायद बच्चे बच्चे के लिए कर रखी थी। फिर उसकी गांठें खोली, मैंने उसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया। फिर 100 के 3-4 रेपिटेशन मारे, जो उसमें अलग अलग थे। एक तो डायरेक्ट जंप्स थी और ये एक हाई नीज टाइप की जंप थी। तो ये मैं 10-10 के इंटरवल में करती हूँ, जैसे 10 या 20 हाई नीज कर ली, फिर 10 डायरेक्ट जंप। उसके बाद हमने जंपिंग जैक्स किए, ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है, फुल बॉडी वर्कआउट होता है, ये पूरी बॉडी वार्म अप होती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले अगर आप जिम में जा रहे हो और आप जंपिंग जैक्स नहीं कर रहे हैं तो आप वर्कआउट ढंग से कर नहीं रहे हैं, आपका ट्रेनर आपको वर्कआउट करा नहीं रहा है ढंग से। सो मेक श्योर कि आप जंपिंग जैक्स ज़रूर करें। इसमें मैंने 50-50 के 2 सेट मारे थे। 100 जंपिंग जैक्स आप कर रहे हो अगर डेली जिम में,
आपका वेट लॉस ऐसे होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे, जैसे चुटकियाँ बजा के वेट लॉस होता है ऐसे। तो प्लीज़ जंपिंग जैक्स ज़रूर करना। आप अगर बिगिनर हैं तो 20-20 के 2 सेट मार लें, या 20-20 30-30 के 2 सेट मार लें, लेकिन करना ज़रूर है आपको। और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है। मैंने बताया कोई भी एक्सरसाइज के बीच का जो गैप होता है 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, तो उसमें मैं रुकती नहीं हूँ, मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती रहती हूँ। जैसे आर्म्स की स्ट्रेचिंग कर ली, लेग्स की स्ट्रेचिंग कर ली, ये वाली बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, ये आप कर सकते हैं। एक हाथ शोल्डर पे जाता है, एक हाथ कमर पे जाता है, इस आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है ये। फिर हमने जंपिंग जैक्स का अगला सेट मारा, पूरे 50 जंपिंग जैक्स किए। आज जिम में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब पसीना निकल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था नल खुले हुए हैं, सर पे से टंकी चल रही है भाई साहब, पूरा पसीना ऐसा निकल रहा है, बिल्कुल टंकी चल रही हो जैसे। पूरी टी शर्ट अंदर से लेके बाहर तक, पूरी टी शर्ट बिल्कुल जैसे वो भाग मिल्खा भाग में वो पसीना में चोटता है ना बाल्टी में, वैसा ही बिल्कुल फील आ रहा था। इतनी गर्मी में इतना पसीना निकल रहा था। तो अगर आप इतना डिहाइड्रेट हो रहे हो तो मेक श्योर कि आप वाटर इनटेक बढ़ा दो अपना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप नौशिया फील कर सकते हो, आपको चक्कर आ सकते हैं, या और किसी तरह की बीमारी हो सकती है, डिहाइड्रेट हो जाओगे आप। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है। इसके बाद हमने नीज़ क्लैप्स किए, ये आपके एप्स वर्कआउट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैंने 50-50 के 2 सेट मारे थे। देख रहे हैं कि मेरा जो नी है वो पूरा ऊपर जा रहा है। जो बिगिनर है वो जंप्स ना करें, नॉर्मल खड़े खड़े टच कर लें अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपको वेट लॉस करना है, जो कोर मसल का फ़ैट कम करना है, तो आप नी क्लैप्स ज़रूर करें। इसके मैंने 2 सेट मारे थे 50-50 के। और यार वीडियो रिकॉर्ड करते करते ना कभी कभी ऐसी आवाज़ें आ जाती है ना, डर सा लग जाता है, पता नहीं घर में कौन है। उसके बाद मैंने बताया था जब भी मुझे ब्रेक मिलता है मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती हूँ। स्ट्रेच करने में आप बैठ जाओ, स्क्वाट्स कर लो, कुछ भी कर लो, इतना रिलीफ मिलता है आपकी मसल्स को जैसे जान डाल दी हो किसी ने। स्क्वाट्स करना बहुत ज़रूरी होता है, हमें डेली स्क्वाट्स करना चाहिए। शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है स्क्वाट्स का, लेकिन स्क्वाट्स किए थे मैंने। स्क्वाट्स मैं डेली करती हूँ, ये बेसिक एक्सरसाइज है तो डेली इन्वॉल्व रखती हूँ मैं अपनी वर्कआउट में। ये हमारे नी क्लैप्स का दूसरा रेपिटेशन है, ये भी 50 का था। तो अगर आप जिम जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, मेक श्योर कि आप अपनी पानी बॉटल ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाएं जिसमें ज़्यादा पानी हो, ज़्यादा वाटर। जैसे पानी आप नहीं पी पा रहे हो तो जूस लो, वाटरमेलन खाओ, खीरा खाओ, जिसमें वाटर इनटेक ज़्यादा होता है जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी और डिहाइड्रेट नहीं होगी। तो 50 नी क्लैप्स करने के बाद अगेन द स्ट्रेचिंग पार्ट, जो मैंने बताया मैं हमेशा स्ट्रेचिंग करती हूँ, मैं अपना वर्कआउट खुद करती हूँ। उसके बाद हमने क्रंचेस किए, ये बहुत कठिन होते हैं तो नए लोग इसे ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें पेट में दर्द होता है। तो जो कोर वर्कआउट होता है जिसमें एब्स बनते हैं, ये बेसिकली एब्स वर्कआउट है, जिसको एब्स निकालने हैं और एकदम ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, वो प्लीज़ इसे करें। 20 क्रंचेस करने के बाद पेट ऐसा दुख रहा था ना, मतलब ऐसा लग रहा है पेट में से कोई गालियाँ दे रहा है, तो मैं इतना दर्द हो रहा था। ये मेरा दूसरा रेपिटेशन है, इसमें भी मैंने 20-20 के 3 सेट मारे थे। आप इसे अगर कर सकते हो तो ज़रूर करना, अगर बिगिनर हो तो प्लीज़ अवॉइड कर सकते हैं। बाकी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आगे क्या होता है, हाँ, तूफ़ानों से डरकर कश्ती पार नहीं होती, समथिंग ऐसा ही कुछ होता है। तो डरे नहीं, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल करें। इसके बाद हमने करी माउंटेन क्लाइंबिंग किक्स। माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी लेग्स के लिए, आपकी कोर मसल के लिए। सारे एथलीट इस एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, आप भी ज़रूर करें। थोड़ा सा टाइम निकालें अपने जीवन में से, 25 मिनट का 30 मिनट का टाइम अपनी बॉडी को ज़रूर दें।
ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, कम से कम जाके 10 मिनट ट्रेडमिल पे चल लो, 5 मिनट साइकिल चला लो, 5 मिनट के लिए दूसरी मशीन चला लो। आप अगर इस चीज़ को महीने भर फॉलो करोगे ना तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ये भी काफ़ी इंटेंस वर्कआउट है, इसे बर्पीज़ कहते हैं और ये फुल बॉडी वर्कआउट है। इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। इसमें पर्वत आसन, भुजंग आसन, सारे आसन इन्वॉल्व होते हैं। सूर्य नमस्कार का मिनी वर्जन है ये। फुल बॉडी वर्कआउट है ये। इसमें आपकी कमर का भी वर्कआउट हो रहा है, जंप्स भी हो रही है, स्क्वाट्स भी हो रहे हैं, भुजंगासन हो रहा है, पर्वतासन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप 10 के रेपिटेशन में बर्पीज़ कर रहे हैं तो आप ठीक बहुत अच्छे लेवल पे फिट हो, क्योंकि 3 बर्पीज़ करने में ही अच्छे अच्छे लोगों की बत्ती जवाब दे जाती है। तो मैंने आज हैंड स्टैंड करने की कोशिश करी, पर मेरे राइट एंकल में दर्द हो रहा था तो मैं ज़्यादा देर तक कर नहीं पाई। बट आई ट्राई टू डू इट एवरी डे ताकि मेरी फिटनेस बनी रहे। और फिर आज का मैंने डेमो वीडियो अपने आउटफिट ऑफ द डे एंड आफ्टर द वर्कआउट, जो एक विक्ट्री वीडियो होता है ना कि इतना वर्कआउट करने के बाद हम अच्छे लगते हैं, इतना पसीना आता है, खुशी मिलती है कि हमने अच्छा वर्कआउट किया है। एंड येस आई डिड इट इवन इफ आफ्टर ऑल द डिफ़िकल्टीज एंड डीमोटिवेशन एंड क्विटिंग, आई डिड इट एंड आई डिड अ वेरी गुड वर्कआउट फॉर माई सेल्फ। अपने लिए टाइम निकाला मैंने, तो वो वाला वीडियो है ये, जिसे देख के खुशी मिलती है कि दुनिया बाढ़ में जाए, मैं खुश हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने बॉडी का ख्याल रखूँ, अपने कैरियर पे ध्यान दूँ। इसके बाद ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, मैंने बताया द बॉल होती है, उस पर बॉडी को रिलैक्स करती हूँ मैं। लास्ट में हमेशा रिलैक्स करती हूँ। इसमें कमर है पूरी बैंड हो जाती है, और अगर आप इस पर पैर उठा के बैलेंस कर सकते हो अपने आप को तो इट इज़ अगेन द बेस्ट पार्ट। मैं डेली करती हूँ और मैं डेली गिरती हूँ। आज भी मैं गिरी थी, बट आई डू इट एवरी डे। वन डे आई विल डेफिनेटली बी अ चैम्पियन एंड आई विल डू दिस वेरी परफेक्टली। तो आप भी मेरी कंसिस्टेंसी से मोटिवेट हों और आप भी इसे ज़रूर करें। ये करते करते मैं गिर गई थी, ये वाला जब मैंने लेग ऐसे साइकिलिंग करी ना तभी मैं गिर गई थी। लो मैं गिर गई और ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और लास्ट में आपसे बस यही करूँगी कि आप लोग मोटिवेटेड रहें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बार बार डेली अपना वर्कआउट आपके साथ शेयर करूँगी और आपको मोटिवेट करती रहूँगी, ताकि आप भी अपनी लाइफ में फ़िट हो जाएं और अच्छे से अपने जीवन में हर काम को कर सकें। सो ऑल द